तरह की कॉम्पिटेंसी मानते हैं कि जब कोई वाकया होता है हुजूर को ऑटोमेटिकली पता चल क़यामत तक टाइम देने लगा हूं, खुदा की कसम कोई एक किताब ऐसी बता दे जिसमें यह लिखा हो कि अल्लाह के नबी के पास कॉन्फिडेंसी नहीं है कि जब चाहे गैब की खबर बता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब कहते हैं कि जी क़यामत तक टाइम है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था, हम भी मानते हैं नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, गैब का इल्म, लेकिन उतना जितना ज़रूरत था या जितना अल्लाह को मंजूर था कि मेरे नबी को ये इल्म होना चाहिए। कुरान का भी फैसला है कि हम गैब पर अपने रसूलों को हम गैब बताते हैं। और भी कई वाक़यात हैं, आप अलैहिस्सलाम ने गैब की खबरें दी हैं। अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर दी। हज़रत मौला अली के बारे में मुतअद्दिद जो है वो जो प्रेडिक्शंस थी, जो आने वाले वाक़यात थे उनके बारे में ख़बर दी। ईरान के फ़तह होने की खबर दी, शाम के फ़तह होने की खबर दी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो बहुत सी चीज़ों के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने जो है जंग मौता के बारे में फ़रमाया, मेरा जाफ़र शहीद हो गया, मेरा जो है ज़ैद शहीद हो गया। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद के जो वाले हज़रत ज़ैद बिन गालिबन अल्लाह ताला का भी बेशक माफ़ फरमाए, ज़ैद बिन साबित है उनका नाम, मेरे ज़हन से उतर रहा है। तो उनके वालिद के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने जंग मौता का पूरा सीन बताया कि उधर वो शहीद होते जा रहे थे, इधर आप अलैहिस्सलाम रोते जा रहे थे और बताते जा रहे थे कि ये हो रहा है। इसी तरह हज़रत जो हैं हज़रत मौला अली की जंगों के बारे में बताया। फिर जो है और फिर जंग बदर के जो कुफ़ार थे उनकी आप अलैहिस्सलाम ने मैदान में जाके निशानदेही कर दी कि अबू जहल यहाँ पे गिरेगा, उमैया बिन खल्फ यहीं पे गिरेगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो जो प्रेडिक्शन दी जंग बदर से एक दिन दो दिन पहले कि यहाँ यहाँ फ़लाँ फ़लाँ काफिर मार के गिराया जाएगा, तो वही जगह पे जो है वो काफिर जो हैं वो मरे हैं। ये अल्लाह के नबी का इल्म गैब था और अल्लाह की तरफ से दिया गया था। ये कहते हैं कि जी नहीं, हमारे जो असल में इनका जो टारगेट होता है वो नबी अलैहिस्सलाम की कोई इन्होंने आप अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनको कोई नहीं होता कि उनकी रिसालत को अप करना है या अल्लाह के दीन को जो है इन्होंने बढ़ाना है। असल में इन्होंने ये बात करके ना इल्म गैब की आप अलैहिस्सलाम का साबित करके इन्होंने अपने वलियों का इल्म गैब साबित करना होता है जी। कि जी वो जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहीं बैठे थे तो कोई किसी का कोई बेड़ी जो है वो जहाज़ डूब रहा था तो वो निकाल दिया। इस तरह करके इन्होंने किस्से कहानियाँ अपने औलिया कराम की बनानी होती ताकि इनकी रोज़ी रोटी लगी रहे, इनके जो दरबार हैं, जो मज़ार हैं वो ज़रा फलते फूलते रहें, इनको पैसा इकट्ठा होता रहे, ज़कात लोगों की जेबों के ऊपर इनका डाका सही लगता रहे। आइए हम अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि आप कुरान से भी इस तरह की मुतअद्दिद आयात मिल जाएंगी, इल्म गैब की नफ़ी है कि आप अलैहिस्सलाम को उतना ही दिया जितना उस टाइम की ज़रूरत में था। ठीक है ना जी। इंजीनियर साहब ने जो बात की कि कोई आप अलैहिस्सलाम के पास ऐसी कॉम्पिटेंसी नहीं थी कि जब जी चाह जो मर्जी बता दिया, ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला के बेशक माफ़ फरमाए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को इल्म गैब दिया गया था। वो अल्लाह को पता है कितना दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम जो वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से बता देते थे कि जी फ़लाँ वाक़या होने वाला है। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने ईरान की फ़तह के बारे में बताया, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। उसके बाद शाम की फ़तह के बारे में बताया। फिर जंग बदर के जो लोग थे, जहाँ जहाँ काफिर ने गिरना था उस जगह की निशानदेही की। तो ये इल्म गैब आप अलैहिस्सलाम को दिया गया था। आइए अब ज़रा हदीस की रोशनी में देखते हैं। एक तो आप अलैहिस्सलाम ने 70 सहाबा भेजे जो कि तबलीग के हवाले से लोगों को तबलीग करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने उनको शहीद कर दिया। अब मुझे बताएं कि अल्लाह के नबी को अगर इल्म गैब होता तो आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को शहीद करने के लिए भिजवा देते कि जाओ जी शहीद हो जो जाके। भाई इतनी मुश्किल से उस टाइम जो है वो बंदे बड़ी मुश्किल से तैयार करते थे। ये तो आजकल इन्होंने ड्रामेबाजी चलाई है जी, दाएं सलाम फेरा तो हाफिज, बाएं सलाम फेरा तो आलम। ये फ्रॉड करते हैं ये लोग। आप अलैहिस्सलाम ने तो सहाबा को तालीम अपने पास बिठा के और उनको ट्रेन किया हुआ था। बल्कि हमें मिलता है हदीस के अंदर कि बदर के जंगी कैदी थे, उनको कहा गया था कि जी आप जो है हमारे मुसलमानों को पढ़ाएं, जो लिखना पढ़ना सिखाएं।
تو یہ فراڈ کرتے ہیں کہ جی ایک نظر ماری تو ولی کر دیتے ہیں، ایک نظر ماری تو جناب سارے ابدال کر دیتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ بریلیوں کا دھوکہ ہے۔ بہرحال آئے ٹاپک پہ آئیں، پھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوے پہ گئی، ان کا ہار گم ہو گیا، اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا، آپ کے اللہ کے نبی بتا دیتے کہ جی اونٹ کے نیچے پڑا اٹھا لے، وہ اتنی مطلب چیز نہیں تھی کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اس چیز، اگر تو ضروری ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت مطلع کر دیتے، مثال کے طور پہ زہر کا وہ گوشت آلود بوٹی جو تھی اس کے بارے میں بتا دیا گیا، بوٹی خود ہی بول پڑی۔ پھر جب یہودیوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پاس بٹھائیں گے اور اوپر سے کوئی پتھر گرا دیا جائے گا، یعنی چکی کا پارٹ گرا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا جو پروگرام تھا وہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا۔ تو بتایا ہے، علم غیب دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح یہ اپنے پیروں کا اور ولیوں کا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ فراڈی ہے، یہ ڈونگی۔ بات یہ ہے کہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں، سورہ اعراف کی 188 اور بھی متعدد آیات ہیں، لیکن میں اس پہ فی الحال فوکس کر